दुनिया हमेशा एक नए मुद्दे से खुद को घिरा हुआ पाती है या उस मुद्दे में दुनिया को कोई घसीटता है। यह अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन आज हम बात करेंगे G7 और नाटो की साइडलाइन पर हो रही उन मीटिंगों और उन फोटो ऑप की, जिसमें ट्रंप और मेलोनी की फोटो एक बार इस तरीके से चर्चा में आई, शायद इससे पहले किन्हीं राष्ट्राध्यक्षों की नहीं आई होगी। लेकिन अमेरिका का यह प्रेसिडेंट चाहे न चाहे खुद को विवादों में उलझा ही लेता है, और इस फोटोग्राफ के बाद हुए पोस्ट और फिर उसके बाद डिप्लोमेटिकली कहें या नॉन डिप्लोमेटिकली कहें, जितने भी सवाल जवाब सोशल मीडिया पर होने शुरू हुए, उन्होंने एक अलग ही कहानी को जन्म दे दिया। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं मैं राजीव शर्मा लाउड स्पीकर एफएम में। सवाल यह कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह आग लगाई ही क्यों? क्या यह सिर्फ उनका ईगो क्लैश है या फिर ये नाटो, इटली और अमेरिका के बीच किसी खींचतान का संकेत भी देता हुआ दिखाई पड़ रहा है? आज चलिए लाउड स्पीकर एफएम के ग्लोबल फोर्टलाइंस विद राजीव शर्मा में हम इसी को डिकोड करते हैं। G7 और नाटो की साइडलाइन पर ये एक बहुत कॉमन सा फोटो ऑप हो रहा था। फोटो ऑप मतलब फोटो अपॉर्चुनिटी हो रही थी, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष आपस में शामिल होते हैं। G7 और नाटो की साइडलाइन पर एक फोटो खिंचती है, ट्रंप होते हैं और जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री होती है। बड़ा नॉर्मल प्रोटोकॉल, हर देश का राष्ट्राध्यक्ष कुछ इसी तरीके से करता है। इस फोटो खींचने के बाद ट्रंप एक इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में ट्रंप अपमानजनक शब्दों की तरह एक तंज कसते हैं। तंज में कहते हैं, मुझसे भीख मांगी गई कि मेरे साथ फोटो खिंचा ली जाए। लेकिन इसके बाद इटली का कड़ा प्रतिरोध आता है। अपमानजनक कैप्शन के साथ ट्रंप ने तो लिख दिया कि इटली की पीएम ने मुझसे एक फोटो की भीख मांगी। लेकिन मेलोनी भी पूरे ताकत के साथ बाद में पलटवार करती हुई दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा, ना तो इटली ना ही मेलोनी कोई भी भीख मांगने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल के ऊपर, जो उनका अपना एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक पोस्ट डाली। लेकिन इस दौरान ट्रंप का एक दर्द निकलकर सामने ही आ गया। ट्रंप ने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस टसल के दौरान इटली का इस बात के लिए इनकार कि एयर स्ट्रिप और लैंडिंग का उसके प्लेन को इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, उसको लेकर जमकर भड़ास भी निकाली। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का एक क्लासिक प्ले बुक है। वो एक नैरेटिव बनाते हैं और उस नैरेटिव को तब तक उछालते रहते हैं जब तक दुनिया उस पर बात ना करने लगे, चाहे वो नैरेटिव बहुत छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन इसके पीछे ट्रंप अपना और अमेरिका का हित साध रहे होते हैं। तो बहुत आसान सी चीज, वजह आखिर क्या है? अब हो क्या सकता है? 3 वजह हो सकती है। पहली वजह की बात कर लेते हैं, नाटो का पैसा। आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे, नाटो को लेकर ट्रंप कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव है। उनका कहना है, हम सबका खर्चा उठा रहे हैं। और इसी बात को लेकर ट्रंप ने लगातार यूरोप से भी कहना शुरू कर दिया कि अपनी जीडीपी का 2% नहीं, 3% जीडीपी का अपने डिफेंस बजट पर खर्च करो। लेकिन इटली है जो 1.5% से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हो रहा है, और यही बात ट्रंप को चुभती हुई दिखाई पड़ रही है। तो क्या ट्रंप जॉर्जिया मेलोनी को पॉलिटिकली शर्मिंदा करके एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी यूरोप की एक बहुत बड़ी नेता के तौर पर है और एक तरीके से यूरोप की लीडरशिप का भी दावा करती हुई दिखाई देती है जॉर्जिया मेलोनी। तो क्या ट्रंप सीधे सीधे मेलोनी पर ये प्रेशर बना रहे हैं? अब इसको दूसरी तरह से समझते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि 2% से 3% जीडीपी का बजट सभी यूरोप के देशों को करना होगा जो नाटो का हिस्सा है। इससे अमेरिका के ऊपर दबाव कम होगा। लेकिन इससे होगा क्या? ये अगर बजट बढ़ेगा तो हर कोई हथियार खरीदेगा। कहां से खरीदेगा? क्या चीन से खरीदेगा? क्या वो भारत को प्रेफर करेगा या रूस को प्रेफर करेगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो जाएंगे तो अमेरिका के पास। यानी घी कहां गया? खिचड़ी में। ट्रंप एक तरीके से 2% से 3% बजट करके बढ़ा हुआ पैसा हथियारों के नाम पर अमेरिका की झोली में ले आना चाहते हैं, और इससे पीस थ्रू स्ट्रेंथ की जो कहानी कहते हैं, उसको भी बल मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यह रही पहली वजह। अब दूसरी वजह की बात कर लेते हैं। दूसरी वजह क्या है?
इटली और चीन का कनेक्शन। लगातार ट्रंप चीन के नाम पर खुद को भड़कता हुआ दुनिया के सामने दिखाते चले आ रहे हैं, जैसे कि सबसे बड़ा दुश्मन चीन हो। इटली और चीन के बीच में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर पहले से बहुत कुछ लग रहा था, चल रहा था, लेकिन ट्रंप के दबाव में आकर जॉर्जिया मेलोनी ने उससे अपने को अलग कर लिया। लेकिन रोम अब भी बीजिंग के साथ अपने बायलैटरल टाइज और बिजनेस के टाइज को आगे लगातार बढ़ा रहा था। ट्रंप की खींच यही है और सबसे बड़ी है। ये जो कुछ भी ट्रंप ने किया है, इसके चलते उन्होंने टारगेट जॉर्जिया मेलोनी को किया है, लेकिन संदेश चीन को भी देने की कोशिश की है कि माय एलाइज माय रूल, मेरे सहयोगी मेरा नियम। यानी मेरे सहयोगियों के साथ अगर डील करने की कोशिश करोगे तो मैं अपने सहयोगियों को भी साइड लाइन कर सकता हूं, और एक तरीके से ये मैसेज चीन को है। अगर आपने ट्रंप को बहुत तरीके से देखा, समझा और जाना हो तो ट्रंप हमेशा यूज एंड थ्रो की पावर प्रेजेंटेशन में यकीन रखते हैं। यूरोप में एक ऐसा लीडर जिसे गले लगाओ, धक्का दो, वो भी मन मुताबिक, ये ट्रंप की एक आदत रही है। वो अमेरिका को सबसे बड़ा दिखाना चाहते हैं। मेलोनी यहां पर ट्रंप के लिए परफेक्ट टारगेट है कि मेलोनी को गले लगाओ, मेलोनी को धक्का दो, सबके सामने बेइज्जत करो, और इसके जरिए यूरोप के बाकी देशों को एक मैसेज दो कि अगर अमेरिका से खिलाफत या अदावत करने की कोशिश की तो अमेरिका किस तरीके का रुख अपना सकता है। चीन को तो मैसेज दे ही रहे हैं, लेकिन अपने समर्थकों को भी ट्रंप एक मैसेज दे रहे हैं कि मेरा दोस्त या दुश्मन, मैं दोनों में कोई भी फर्क नहीं करता। अब ट्रंप और मेलोनी के बीच में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, इस लड़ाई के बीच में, इस रसाकशी के बीच में यूरोप को अमेरिका जिस तरीके से दूर कर रहा है, क्या भारत के लिए मौका है या भारत के लिए खतरा है? जब ये स्थिति पैदा होती है तो ऑफ कोर्स एकदम नॉर्मल बात है कि भारत जैसे एक बढ़ते हुए देश के लिए, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास माइंड है, उसके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, एक मौका है यूरोप में पांव पसारने का, क्योंकि ट्रंप तो लड़ाई करने में यकीन रख रहे हैं। लेकिन अगर नाटो बिखरता है तो यहां पर चीन और रूस दोनों को ही आगे आने का मौका मिलेगा, ज्यादा चीन को आगे आने का मौका मिलेगा, और अगर चीन यहां पर पैर पसारता है तो भारत के लिए थोड़ी सी यहां पर मुश्किल हो सकती है। तो लाउड स्पीकर एफएम पर यह बात तो आप साफ समझ पाए होंगे कि ये सारी चीजें फोटो की लड़ाई नहीं है, ये सब एक कंट्रोल की लड़ाई है। ट्रंप यहां पर मेलोनी को लगातार इशारों ही इशारों में, चाहे ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करना हो, चाहे मेलोनी के खिलाफ अपमानजनक या तंज भरे शब्दों का इस्तेमाल करना हो, वो जॉर्जिया मेलोनी और यूरोप को यह बता रहे हैं हु इज द बॉस। और यहां पर यूरोप के बीच में जॉर्जिया मेलोनी खामोश रहकर चुपचाप एक बड़ी लीडर बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जिन्होंने पलटवार करने में देर भी नहीं लगाई। आपको क्या लगता है? जवाब जरूर हमें बताइएगा। ट्रंप यहां पर सही है या जॉर्जिया मेलोनी यहां पर सही है? ट्रंप का इतिहास है, ट्रंप एक नैरेटिव बनाते हैं, ट्रंप का इतिहास है जो कि उनके अपने फॉलोअर्स को पता है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी ताकत के जरिए शांति। क्या ट्रंप का तरीका सही है? आपके कमेंट जानना चाहूंगा लाउड स्पीकर एफएम पर। और भी वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, हम डिटेल में आपके सामने एनालिसिस लाएंगे।